नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल व्लॉग्स ऑफ मुकेश पंडित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की वीडियो है हमारी आगरा फोर्ट की। तो सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम जाएंगे आज आगरा फोर्ट की तरफ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे जो चाय मिलती है उनके नाम देखिए, किस तरह की चाय है। अम्मा की अमृतसरी चाय, और ये देखिए सारी चाय यहाँ पे। तो ये पीने के बाद हम सबसे जब होटल से बाहर निकले तो सबसे पहले हमें ये भैया मिले हैं। तो ये भैया ने हमने बोला कि ये हमें यहाँ पे जो एक मिनी ताजमहल है, मीना बाज़ार है और आगरा फोर्ट और भी 2-3 जगह हैं। तो टोटल इन्होंने 5 जगह बताई हैं जो ये हमें सारा घुमा के लाने वाले हैं। और ये 400 रुपीज़ हमसे चार्ज करने वाले हैं इसका। तो अब हम चलते हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भैया सबसे पहले हमें कहाँ लेके जाएंगे। तो भैया सबसे पहले हमें लेके आए मीना बाज़ार, जहाँ पर एक मिनी ताजमहल है और यहाँ पे अंदर की तरफ एक शॉपिंग सेंटर भी है। तो जहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी में लेदर के कपड़े और लेदर शूज़ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये मिनी ताजमहल है जो कि ये रात में चांद की रोशनी में कुछ इस तरह से दिखता है। और जब सुबह को जो सनलाइट होती है उसमें ये कुछ इस तरह का दिखेगा, रेड कलर का। और बरसात के टाइम पे ये कुछ इस तरह का ब्लू हो जाता है। तो ये देखने के बाद भैया हमें अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, बट अंदर कैमरा वो अलाउड नहीं करते, तो इसलिए अंदर की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं, उसमें वहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी में कपड़े वगैरह मिलते हैं। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट की तरफ। तो ये जो सामने की जो बहुत बड़ी आपको दीवार दिख रही है, ये आगरा फोर्ट है जो कि बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। इसको बनने में करीब 8 साल लगे। तो ये है इसका मेन एंट्रेंस जो आप सामने की तरफ देख रहे हो। और यहाँ पर टिकट लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप बाहर ही एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर आप ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं। 50 रुपीज़ इसका चार्ज है। और आप इसकी दीवार देखिए, कितना शानदार लग रहा है देखने में, ज़बरदस्त, कितना विशाल बनाया गया है ये। सच में ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो कभी अगर आप आगरा आए तो ये मिस ना करें। तो आगे की तरफ मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि बाहर से इतना सुंदर लग रहा है तो अंदर से भी कितना ज़बरदस्त होगा। ये जो आप सामने भैया देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको एक 20 रुपये का चार्ज देना होता है, जो कि टैक्स के रूप में यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ लाइन क्रॉस के बाद जब आप एंट्रेंस में आगे आएंगे तो सबसे पहला जो आपको एरिया दिखाई देगा, 2 गेट क्रॉस करने के बाद वो सामने की तरफ देख सकते हैं। ये दीवार देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है देखने में, वाकई बहुत ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये वीडियो थोड़ी सी दोस्तों बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अब इतने बड़े एरिया को दिखाने में थोड़ा सा तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो आप 2 या 3 बार में भी देख सकते हैं, और आप प्ले करके भी रख देना, जब टाइम मिले तब देख लेना फिर बाद में। तो ये सामने की इसका जो मेन एंट्रेंस है, अभी मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। उससे पहले आप एक बार ये वाला एरिया देखिए, जो कि मैंने आपको दूसरी साइड से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बाहर की तरफ पानी भरा जाता था सिक्योरिटी के लिए पहले, और ऊपर की तरफ जो है जो ताकि कोई किले में चढ़ ना सके। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लगता है देखने में। और ये अब अंदर से बाहर का व्यू, जो फ्रंट है, जब आप एंट्री करेंगे तो अंदर की तरफ से ऐसा दिखता है, और वो मैंने बाहर की तरफ से आपको दिखाया है। ये अब नेक्स्ट एंट्री है। जब आप तीसरा गेट पार करोगे, जो ये वाला गेट है, एक इसके पहले था दूसरा गेट, तो ये वाला गेट आप पार करने के बाद जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ये देखिए आपके लेफ़्ट और राइट दोनों ही देखिए इस तरफ जो सर्वेंट क्वार्टर्स होते थे वो बने हुए हैं। और ये दीवारें देखिए कितनी ऊंची हैं, पूरी दीवारें जो टाइल्स होती थी पहले, ये उससे बनी हुई हैं। अब मिट्टी या सीमेंट ये तो नहीं पता, लेकिन जो कारीगरी है इस तरह से एकदम से इतनी सारी कैसे लगाई होंगी पता नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लगती है देखने में। अभी भी ये इतनी शानदार लग रही है, उस समय कितनी ज़बरदस्त लगती होंगी। आजकल घर जो बनते हैं वो 1 साल में ही ख़राब हो जाते हैं। और ये देखो 1665 में बना था और 1673 में जाके कंप्लीट हुआ, और तब से लेकर आज तक कितना देखने में ज़बरदस्त है और कितना मजबूत भी है देखने में। तो ये एंट्रेंस के बाद जो सामने की तरफ एक और किला आएगा,
तो आप इसमें अंदर की तरफ जब जाएंगे तो ये इसका चौथा एंट्रेंस था। उसके बाद ये जब चौथा एंट्रेंस क्रॉस करने के बाद आओगे तो आपको सामने की तरफ कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देगा। कितना ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है। और ये अभी पूरी तरह से यहाँ पर अभी ओपन नहीं है, कुछ एरिया इसके बंद कर दिए गए हैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो जब ये चौथा गेट आप क्रॉस करेंगे तो सामने की तरफ आपको जो दिख रहा है वो दरबार लगता था वहाँ पे, जो कोर्ट होते थे उस समय के। और ये चारों तरफ जो यहाँ पर जो सेवक कर्मचारी थे, सिपाही थे, ये उनके रेस्ट रूम जो होते थे सामने की तरफ लेफ्ट में। और जो बिल्कुल फ्रंट में अभी दिख रहा है ये यहाँ का कोर्ट रूम हुआ करता था। और ये यहाँ से आप जैसे आप एंट्रेंस करेंगे तो आप राइट से ही स्टार्ट करें ताकि आप एक साथ मतलब पूरा एक सीक्वेंस में देख सकें। राइट लेने के बाद जब आप दोबारा से लेफ़्ट लेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिर से राइट लेने के बाद ये खास महल है, जहाँ पर ये जो आप बागीचा देख रहे हैं सामने, जिसका नाम अंगूरी गार्डन के नाम से है ये। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में और कितना बड़ा एरिया है। इसे घूमने में कम से कम आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं अच्छे से घूमने में। ये देखिए सामने की तरफ कितना ज़बरदस्त व्यू आपको दिख रहा होगा सामने की तरफ। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे आगे तक देखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी आपको। तो ये जो किला है वैसे तो ये अकबर ने बनवाया था, लेकिन जब शाहजहाँ ने एक बार दूसरा जो ताजमहल है उसे बनवाने की बात की तो उसके बेटे ने उसको यहाँ पर कैद कर दिया था। और शाहजहाँ ने उसे यहाँ इसलिए कैद किया था क्योंकि शाहजहाँ की जो डिमांड थी उस समय पे, जो उसकी गुजारिश थी अपने बेटे से, कि उसने कहा था कि उसे ऐसी जगह पे रखना जहाँ से उसे ताजमहल दिखाई दे। तो ये जो आप सामने भी जाली दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से उसको सामने की तरफ देखिए पूरा ताजमहल दिखाई देता था यहाँ से। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा आगे से और ले जाके दिखाता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से पूरा ताजमहल वो देख सकते थे। तो यही रीज़न था उन्हें यहाँ पे कैद करने का। और ये कम से कम इस बीच में 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, जैसे पूरा अगर घूम के आते हैं तो। लेकिन ये जो एरिया है इस बीच में पूरा गार्डन है और यहाँ पर एक मस्जिद है अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए, जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं। और ये इसका बैक साइड एरिया जहाँ से आप ताजमहल देख सकते हैं। तो ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखें प्लीज़, और शेयर भी करें और मुझे कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी।
तू बोलियो हो जाके, मैं सुनूंगा, बोलियो हो जाके। अरे तू बोलियो जाके, तू बोलियो, बोल जाके तू बोलते रहियो। हाँ यार, तुझे आ रही है? यार कमाल है तो। और एक गाना गाइयो क्या, हरियाणवी में कोई भी। अभी जल्दी बोल, वापस आ जा। ये जो सामने की तरफ दीवारें, इनमें इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, लेकिन फिर भी किस टेक्निक से बनाई पता नहीं। और यहाँ पर जो उस तरफ बोलते हैं वो दूसरी तरफ बिल्कुल क्लियर आवाज़ आती है, जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हो। तो ये ज़बरदस्त टेक्निक थी उनकी।